दोस्तों यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड आज से उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है, जिसकी चर्चा पूरे देश भर में बहुत दिनों से थी। और दोस्तों इसमें कुछ लोग इसके पक्ष में थे तो कुछ लोग इसके विपक्ष में थे। कई लोग चाहते थे कि यूसीसी को जल्दी से जल्दी भारत में लागू किया जाना चाहिए और कई लोग इसके खिलाफ भी देखे गए हैं। लेकिन आखिरकार उत्तराखंड में आज से ये लागू हो गया है। तो चलिए हम समझते हैं कि यूसीसी का कानून आने से क्या क्या बदलाव हों। इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूँगा कि 27 जनवरी यानी आज 27 जनवरी 2025 से उत्तराखंड भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां समान नागरिक संहिता लागू हो गई है। हालांकि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार के फैसले की विपक्षी पार्टियां और कुछ धार्मिक समूहों ने विरोध भी किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यूसीसी लागू करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इनमें अधिकारियों की ट्रेनिंग की भी बात है, क्योंकि दोस्तों 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद यूसीसी लागू करने का वादा किया गया था। उसी के अंतर्गत आज यानी 27 जनवरी 2025 को ये उत्तराखंड में लागू कर दिया गया है। तो चलिए हम समझते हैं कि इससे क्या क्या बदलाव होंगे और इसमें क्या क्या फर्क पड़ेगा। दोस्तों बीजेपी 2022 में लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटी थी। इससे पहले साल 2000 में उत्तराखंड बनने के बाद से कोई भी पार्टी लगातार 2 बार चुनाव नहीं जीत पाई थी। धामी ने इस जीत के लिए यूसीसी को भी श्रेय दिया था। तो चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद क्या क्या बदलाव होंगे या क्या क्या बदलेगा। दोस्तों उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता कानून में विवाह और तलाक, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप और इनसे जुड़े मुद्दे शामिल होंगे। साथ ही ये महिलाओं और पुरुषों के लिए शादी की एक उम्र तय करता है। इसके साथ ही सभी धर्मों में तलाक और दूसरी प्रतिक्रियाओं के लिए एक जमीन तय करता है। ये कानून बहुविवाह पर भी प्रतिबंध लगाता है। इस कानून के तहत सिर्फ उन 2 पक्षों के बीच विवाह हो सकता है जिसका कोई जीवित जीवन साथी ना हो। दोनों कानूनी अनुमति देने के लिए मानसिक रूप से सक्षम हो। पुरुष की आयु कम से कम 21 वर्ष और महिला की आयु 18 वर्ष होना जरूरी है। विवाह धार्मिक रीति रिवाज या कानूनी प्रावधान के अनुसार हो सकता है। साथ ही कानून के लागू होने के बाद 60 दिनों के अंदर शादी को रजिस्टर कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा ये शादी वैध नहीं मानी जाएगी। यूसीसी के तहत सभी शादियों में और लिव इन रिलेशनशिप्स का रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। ऐसे केंद्र बनाए गए हैं जहां पर लोग अपने विवाह को ऑनलाइन रजिस्टर करने के लिए मदद ले सकते हैं ताकि सरकार दफ्तरों की भागदौड़ ना हो। एक सरकारी बयान के मुताबिक 26 मार्च 2010 से पहले जो भी विवाह राज्य में या राज्य से बाहर हुआ है उसमें दोनों पक्ष साथ रहे हैं और कानूनी पात्रता रखते हैं, वो कानून लाने के 6 महीनों के अंदर विवाह का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा यूसीसी आने के बाद तलाक का कानून भी बदल जाएगा। इस कानून के मुताबिक अगर पति पत्नी के बीच कोई भी मनमुटाव होता है तो उसके लिए वो कोर्ट का रुख कर सकते हैं, जिसका समाधान कानून के आधार पर होगा। इसके अलावा आपसी सहमति से भी तलाक के मामले में कोर्ट का रुख करना होगा। इस कानून के तहत तलाक के लिए भी कई आधार दिए गए हैं जब कोई शख्स तलाक के लिए याचिका दायर कर सकता है। इसमें लिव इन रिलेशनशिप के भी कई नियम दिए गए हैं। यूसीसी के साथ ऐसा पहली बार हो रहा है जब लिव इन रिलेशनशिप को भी लेकर कानून बनाने जाने की तैयारी हो रही है। उत्तराखंड के यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले या इसकी तैयारी करने वालों के लिए भी प्रावधान दिया गया है। जो लिव इन रिलेशनशिप में हैं उनके बारे में जिले के रजिस्ट्रार के सामने घोषणा करनी होगी। इसके साथ ही उत्तराखंड का जो भी निवासी राज्य के बाहर रहता है वो अपने जिले में लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बता सकता है। लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चों को भी वैध बच्चा घोषित किया गया है और इसके अलावा उन्हें कानून अधिकार भी दिया जाएगा। 30 साल से कम उम्र के लिए लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले युवक युवती के परिजनों को इसके बारे में पहले से सूचना देना जरूरी होगा। और जो भी युवक युवती इस महीने के अधिक समय से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हों, उन्होंने इस बारे में सूचित नहीं किया तो उन्हें 3 महीने तक की सजा या 10,000 रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। लिव इन रिलेशनशिप को खत्म करने की स्थिति में इसके बारे में घोषणा करनी होगी। इसके अलावा दोस्तों जो यूसीसी का मेन जो कानून आया है उसमें ये चीज होगा कि बहुविवाह प्रथा पे भी रोक लग जाएगी। जो लोग बहुविवाह करते हैं उन्हें भी इस चीज के लिए अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि यूसीसी कानून लाने के बाद कोई भी व्यक्ति बहुविवाह नहीं कर सकता है जब तक एक स्त्री या एक आपकी पत्नी जिंदा है। तो ये कुछ कानून है जो यूसीसी के अंदर लागू किए गए हैं और ये अभी सिर्फ उत्तराखंड में हुआ है। अगर ये चीज सक्सेसफुल होती है तो भविष्य में पूरे भारत में भी लागू हो सकता है। तो मैं आप सभी से जानना चाहूंगा कि क्या आप यूसीसी के नियम से आप संतुष्ट हैं या नहीं। अगर
हैं तो आप दोस्तों मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यूसीसी से कुछ फ़ायदा होगा या नहीं। आप कमेंट करके ज़रूर बताना। जय श्री राम, हर हर महादेव।